प्रश्न था जिसको मैं बताने के लिए कहा था आप लोगों को। 33 प्रकार के देवता, ठीक है। हमारे कितने देवता हैं? 33 देवता हैं, ठीक है। नहीं, कोटि नहीं, केवल 33 ही देवता हैं। हाँ, 33, जिनको 33 नहीं समझ में आता है, यानी कि 33, इंग्लिश में भी समझ लीजिए 33 ठीक है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि देवता दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक देवता, एक चेतन देवता होते हैं और दूसरे जड़ देवता, ठीक है। शास्त्रों में दो तरह के देवता बताए गए हैं, एक चेतन देवता और दूसरे जड़ देवता। तो चेतन देवता कौन कौन से हैं? चेतन देवता के बारे में आप लोग सुन लीजिए, कितने चेतन देवता हैं। चेतन देवता में माता, पिता, ठीक है। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि, ठीक है। तो यह जो है माता पिता, हमारे 5 ये जो है देवता आचार्य, ठीक है। अतिथि, अतिथि में और ये 4 देवता हैं, ठीक है। इन 4 देवताओं के बारे में आप लोग जानना। और तो अतिथि का इसमें जो है आपको पूजा सत्कार करना चाहिए। माता पिता का जिंदा जीते रह, जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं तब तक आप माता पिता की सेवा करना। आचार्य है, गुरु है, ठीक है, उनका वो भी जिंदे जो है जीवित रूप में एक देवता हैं जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। और जो चौथा है गुरु, गुरु को कहते हैं, ठीक है ना। और चौथा देवता है अतिथि, ठीक है। तो कोई अतिथि आ जाता है, अतिथि में आपके सन्यासी हुए, ज्ञानी व्यक्ति हुए, हमारे बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या आपके कोई भी सगे संबंधी हैं, तो वह लोग आते हैं अतिथि में, ठीक है। तो इस तरह से ये जीवित देवता 4 हैं, ठीक है। चेतन देवता, जिसको चेतन देवता कहते हैं। और जड़ देवता जो है, जड़ देवताओं में एक जो है मनुष्य के द्वारा कुछ देवता बनाए गए हैं, ठीक है। और कुछ देवता जो है ईश्वर ने प्रकृति, ईश्वरकृत हैं देवता, ठीक है, जो ईश्वर ने खुद उनको बनाया है। तो मनुष्य ने तो बहुत कुछ बना लिया है ना। मनुष्य ने तो मिट्टी पत्थर आदि जोड़ करके आदि तरह तरह के जो है देवताओं को बना लिया है, ठीक है। तो ईश्वर रचित देवताओं में सबसे पहले 33 देवता आते हैं। तो वो 33 देवता कौन कौन से हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो बोल रहे थे आप लोग, तो 33 देवता कौन कौन से हैं, उसमें से ये भी ध्यान देना कि माता पिता गुरु और अतिथि, यह जो है गुरु आचार्य एक ही में आ जाते हैं। तो यह जो है, अगर यह चेतन देवता है, ठीक है। और जड़ देवता जो है, अब जो है ये जड़ देवता, इनको इसलिए कहा गया है कि ये प्रकृति होते हैं, प्रकृति जड़ होती है, इसीलिए इनके प्रकृति को जड़ कहा जाता है, जड़ देवता कहा जाता है, ठीक है, शास्त्रों के अनुसार। तो इसमें 8 वसु आते हैं, ठीक है। उनका नाम बताऊंगा मैं कौन कौन से हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, नोट करते जाइए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये 33 देवता कुल हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लिया आप लोग? क्या क्या नोट किया आप लोगों ने? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य
हाँ, और एक इंद्र और एक प्रजापति। ठीक है, इस तरह से यह कुल कुल कितने हुए जोड़िए? हैं, 33 हो गए ना। तो बस यही आपके 33 देवता हैं। और 33 और 4 कितने हुए? हाँ, तो इनको भी नहीं भूलना चाहिए। ये प्रमुख हमारे देवता हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु आचार्य और अतिथि, ये हमारे देवता होते हैं। ठीक है, अब 8 वसु कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला लिखिए अग्नि, दूसरा पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। अग्नि तो सबको पता है ना, हैं? अग्नि के बारे में सबको पता है ना, जिससे आप लोग भोजन बनाते हो, चूल्हा जलाते हो। तो पूजा किसकी करनी चाहिए? अग्नि देवता की। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जिस पे सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं, तो यह भी एक देवता है ना। वायु, तीसरा वायु। वायु, वायु को जानते हैं कितने लोग हैं? वायु क्या है? जिससे हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हमको मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो ऋण है कि नहीं देवताओं का? सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? यही देवता कर रहे हैं ना। और अगला जो देवता है अंतरिक्ष, जो चौथा देवता है वो अंतरिक्ष है। और 5वां देवता है आदित्य। हाँ, और द्यौ, 7वां देवता है द्यौ। हाँ, द्यौ, विद्या वाला द्यौ, औ। ठीक है, हाँ हाँ, दौ। और 8वां है चंद्रमा, 7वां है चंद्रमा, और 8वां नक्षत्र। एक बार और रिपीट करें। हाँ, पुष्पा जी आ गई हैं, चलिए नोट कर लीजिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चंद्रमा और नक्षत्र। ये सब आप लोग जानते हैं ना, ये सब आप देखते हैं ना ये। और ये काम आपके आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए आप लोग। यही काम में आते हैं ना आपके। सबसे अधिक काम में कौन आते हैं? ईश्वर के द्वारा दिए हुए यही सबसे बड़े देवता हमारे हैं। और इनको कभी आपने पूजा किया है? तो ये सारे जो देवता हैं वो सब हमारे काम आते हैं कि नहीं आते हैं? सभी देवता हमारे काम में आते हैं ये। और इन देवताओं की आप लोग पूजा करते हैं, 8 वसुओं की। कितने लोग हैं जो 8 वसुओं की पूजा किए होंगे? कभी नाम लेते हैं इनका? केवल एक देवता की पूजा होती है, केवल एक देवता की लोग पूजा करते हैं, वो भी सूर्य की। और चंद्रमा की भी करने लगे हैं ना आजकल, करवा चौथ में। है ना। तो कई तरह से चंद्रमा की पूजा करते हैं लोग। पूर्णिमा के दिन करते हैं, है ना। पूर्णिमा के दिन तो बहुत लोगों ने चंद्रमा को देखते हैं, कुछ लोग छुप जाते हैं। तो इस तरह से पूजा होती है। तो इस तरह से 8 वसु हैं। और इन 8 वसुओं के बारे में आप लोग जानिए। अग्नि जो है, हाँ, इन्हीं को 8 वसु कहा गया है। इन सभी को मिलाकर के एक समूह बनाया गया है जिनको वसु कहा गया है।
ठीक है, इन्हीं को 8 वसु कहा जाता है। ठीक, और हाँ, अब देखिए अग्नि हमारे जीवन में क्या उपयोग लाती है, बता सकते हैं? अब आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि इसका सही तरीके से अग्नि क्या क्या करती है, पता है आपको? एक तो हमारे घरों में जो चूल्हा जलता है, कल कारखानों में जो जितने भी कार्य होते हैं, ईंट बनते हैं, पत्थर बनते हैं, अग्नि के द्वारा बनते हैं। अग्नि के द्वारा ही हम जो है बोलते हैं। वाणी को अग्नि कहा गया है। वाणी को क्या कहा गया है? हम जो बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है? वाणी को अग्नि भी कहा जाता है। तो जो हम बोलते हैं वो अग्नि के द्वारा ही बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, और एक और चीज़ कही गई है, जो हमारे शरीर में पेट में जठर अग्नि है। यदि अग्नि न रहे हमारे पेट में तो हम कभी भोजन को नहीं पचा पाएंगे, ना ही यह शरीर को जिला पाएंगे। तो सबसे बड़ा योगदान देखिए किसका है? अग्नि हमारे शरीर में जब जलती है तो इससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। ठीक है, और इससे हमारी शरीर जो है बढ़ती है। वेदों में बहुत तरह की बातें कही गई अग्नि के बारे में। ठीक है, तो अग्नि देवता की हमें, अग्नि देवता हमारे साथ, चाहे हम उसकी पूजा करें चाहे न करें, चाहे हम उसको आहुति दें चाहे न दें, परंतु वो हमेशा हमारी सहायता करता है कि नहीं करता है? आज अग्नि देवता बिगड़ जाते हैं तो लोगों को क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। आप जिनको भी डायबिटीज है वो समझ जाना कि उनके ऊपर अग्नि देवता खपा हैं, नाराज हैं। उनको अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए। और इसकी वैज्ञानिकता है, देखिए इसमें कोई लंद फंद नहीं है कि नहीं? इसमें कहीं कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई मिलावट नहीं है ना? प्रत्यक्ष आप कितने ईश्वर ने कितनी वैज्ञानिकता के साथ हमारे देवताओं को बनाया हुआ है। हमारे शरीर में हमारे देवता हैं, कहीं बाहर नहीं है। जिससे आप देखते हो ना, जिससे आप देखते हो, किसके द्वारा देखते हो? आंखें किसका प्रतीक हैं? प्रकाश का। प्रकाश क्या है? अग्नि है। तो जो देखने का, पूरी दुनिया को देखने का काम करती है वो अग्नि है। तो क्या आप अग्नि देवता को कुछ देते हो? आप लोग नहीं देते हैं। देवताओं का तो नाम भी नहीं पता है आपको। आप पूछोगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये 8 वसुओं का नाम नहीं पता होगा किसी को। ठीक है, अब जिनका उपयोग नहीं है उनको सबको पता है। जो मनुष्य द्वारा देवता बनाए गए हैं उनको सबका नाम पता है आपको। ये तो ईश्वर ने देवता बनाया है। जो ये देवता आप पढ़ रहे हो, ये इन देवताओं को ईश्वर ने बनाया है। अग्नि को कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर के द्वारा बनाए देवताओं को पूजने से हमें लाभ मिलेगा। आज के बाद ध्यान रखिएगा कि हमें किस देवता की पूजा करनी है। और ये विषय लंबा है, आज ख़त्म नहीं होगा, फिर इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा देवता है वायु देवता। ठीक है, वायु देवता जो है हमारे शरीर में न जाएं तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायु कितने परसेंट? हाँ, हाँ। तो हमारे शरीर में जो है, हम जो है प्राण को शुद्ध वायु को लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो यह देखिए हम बार बार जो है, हम जिससे जी रहे हैं, मतलब वायु देवता के कारण ही तो जी रहे हैं, परंतु हम कभी वायु देवता का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। और इस देवता को कौन बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। तो वायु देवता का हमारे जीवन में कितना उपयोग है? बहुत ज़्यादा उपयोग है कि नहीं है?
वो हर समय हमारे हर कार्य में संचालन करता है। और यही नहीं, हमारे शरीर में अभी वशिष्ठ संहिता हम पढ़ा रहे हैं, तो वशिष्ठ संहिता में हमने बहुत विस्तृत रूप से प्राणों की चर्चा किया। ठीक है, आज उसी विषय पे बहुत गहनतम चर्चा हुई आज। तो वहाँ पे प्राणों के बारे में बहुत ही गहनतम रूप से बताया गया कि ये प्राण, कौन सा प्राण कहाँ पे है, किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो ये वायु देवता के द्वारा ही हम जी रहे हैं, परंतु हम कभी वायु देवता का नाम नहीं लेते हैं और ना ही कभी वायु देवता को हम पूजते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी 8 वसुओं में अभी 2 देवताओं के बारे में आपने जाना। अभी तीसरे जो देवता हैं वो पृथ्वी देवता हैं। पृथ्वी देवता मनुष्यों के लिए वृक्ष देते हैं, वनस्पतियाँ देते हैं, औषधियाँ देते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं, और शरीर छोड़ने पे शरीर का जन्म यही होता है। फिर शरीर को जलाया भी जाता है, पृथ्वी पे गलाया भी जाता है, सड़ाया भी जाता है, सब कुछ कर्म यहीं पे पृथ्वी पे होता है। जो पृथ्वी हमें भोजन देती है, जो पृथ्वी हमारी माता की तरह हमारी सेवा करती है, क्या हम उस पृथ्वी की कभी पूजा करते हैं? पृथ्वी देवता को कभी हम लोग कुछ देते हैं, अर्पण करते हैं? नहीं। हर समय पृथ्वी का हम दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ना हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, ना हम लोग साफ सफाई रखते हैं, ना मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है, ना मिट्टी के क्षरण को रोक रहे हैं। तो पृथ्वी को बचाइए। पृथ्वी देवता त्राही त्राही हैं, आपकी सेवा करते करते वो थक गए हैं। ठीक है, पृथ्वी देवता, आप पृथ्वी देवता का हर समय दोहन कर रहे हो आप लोग। और जो अगले देवता हैं वह हैं सूर्य देवता, आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य देवता। तो सूर्य देवता का हमारे जीवन में कितना उपयोग है? जितने भी चराचर संसार है, जगत है, इस सभी संसार में जो है, इस जगत में जो है, सूर्य देवता के कारण ही फसलें पैदा होती हैं, वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, पत्तियाँ हरी होती हैं, है ना, सब्जियाँ पैदा होती हैं, फल पैदा होता है, मनुष्य आप विद्युत पैदा होती है, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी आदि जो ऊर्जा जाती है, विटामिन डी से भी संबंधित, और भी धूप न लगे तो आदमी और रोगी हो जाए, और बीमार हो जाए, न कुछ खाने के लिए मिले पृथ्वी पे, हैं? सूर्य न उगे तो किसी को भोजन मिलेगा? कोई वनस्पति नहीं उग सकती है सूर्य न उगे तो। जिन ग्रहों पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहाँ पे आज भी अंधेरा है, आज भी शमशान बना हुआ है। मंगल ग्रह पे देखिए, अन्य कई ग्रहों पे जहाँ पे सूर्य नहीं पहुँचता है वहाँ पे आज भी केवल मिट्टी ही है। तो सूर्य देवता की हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए। सूर्य देवता की कुछ लोग जल दे के पूजा करते हैं, तो कम से कम याद तो कर लेते हैं कि चलो हम सूर्य देवता को जल चढ़ा देते हैं। तो इन देवताओं की पूजा यदि करते हैं तो आपको कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, तो आज सूर्य देवता तक ही हम रहने देते हैं। फिर जो है कल हम आगे आपके जितने भी 33 जो देवता हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सनातन देवता हैं, इन देवताओं के बारे में जानिए। अब 33 करोड़ देवता नहीं होते। ये जो भ्रम है आप लोगों का करोड़ में, वह करोड़ नहीं है, 33 ही संख्या में केवल देवता है। और ईश्वर ने यही बनाया है। यह बात जो है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यह वेदों में वर्णित है। ये सारी बातें मैं वेदों से लेकर के और उपनिषदों में वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद में है, अभी 2-4-10 दिन पहले मैंने इसको बताया। ठीक है, तो उपनिषदों में भी इनका वर्णन है, 33 देवताओं का नाम जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन देवताओं को समझिएगा और अपने जीवन में इनके महत्व को जान करके इनकी रक्षा करने का और इनकी उपासना करने के बारे में सोचिए, तभी पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण को बचाना है तो जो देवताओं को नहीं जानता है वह पर्यावरण को नहीं बचा पाएगा। जो व्यक्ति 33 कोटि देवताओं को जान जाता है वही व्यक्ति पर्यावरण को बचा पाता है। जो चिल्लाते रहते हैं ना कि ये नदी सूख गई, ये सूख गया, ये हो गया, वो हो गया, जब तक इसके मूल में जो नहीं पहुंचेगा व्यक्ति, वह कभी भी जो है
पर्यावरण को नहीं बचा सकता है। आजकल सारे देश मिल करके मीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण को बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु कभी भी पर्यावरण नहीं बच रहा है, पर्यावरण दूषित ही हो रहा है। तो जब तक आप इन देवताओं को नहीं जानोगे तब तक आप पर्यावरण को नहीं बचा पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो अभी ये 33 कोटि देवता बता रहे हैं उनको आप लोग समझिएगा। ठीक है।